सरकार जो कमाया वो रुपया कहाँ है? सरकार कर क्या रहा है रुपया? मोदी जी जहाँ जा रहे हैं उसी देश से कर्ज लेके आ रहे हैं। रिजर्व बैंक का रिजर्व रुपया उठा लिया गया इस देश में। कहाँ रुपया खर्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री? महंगाई आखिर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है? ये राष्ट्र हित में नहीं है, उद्योगपतियों के हित में है और बीजेपी के हित में है। देश तो परेशान है। आज गेहूं का रेट देखिए उछाल मार रहा है। जब उद्योगपति के गोदाम में गेहूं चला गया तो उसका रेट देखिए उछाल मार रहा है। ये सरकार जो है उद्योगपतियों की कुठपुतली बन गई है। सरकार का कोई भी मुद्दा होता है उसको दबाने के लिए ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को जो इस्तेमाल किया जाता है। 30,000 सीट वैकेंट है और 7.5 लाख लोग फॉर्म भर दिए। आप देश की दुर्दशा को सर फॉर्म तो भर रहे हैं। हाँ। ये देश का कितना भयावह स्थिति है, कितनी बेरोजगारी की त्राहिमाम है देश में युवाओं के प्रति। आप इस देश को समझिए। देश के जब सारे उद्योग को आप संसाधन को जब बेच दीजिएगा, ये पैसा कर क्या रहे हैं प्रधानमंत्री? आप जो है सरकार से पैसा, आम आदमी से पैसा लिए पीएम केयर फंड में, तो देश हित में लिए नू, तो पीएम का पर्सनल पैसा कैसे हो गया? ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये दो ही व्यक्ति इस देश का जान रहा है कि लोग कर क्या रहा है। इस महीने में लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोगों की नौकरी चली गई। इन्होंने आजादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा। ये सावरकर और गोडसे के वंशज हैं। तो 50 साल से 30 साल पर आ गए। हमको लग रहा है कि अब ये 30 महीना भी शासन नहीं कर पाएंगे। यहाँ से इनका जोरिया झंडा सब उखड़ जाएगा, झंडा दिखाई नहीं देगा बीजेपी का। इस तरह से इस देश में आर्थिक मंदी की तरफ देश जा रहा है। 10,000 से अधिक उद्योगपति अरबपति देश छोड़ को जाने पर मजबूर है। और ऐसे लोग जो बोल रहे हैं उनके फंड को कुचलने की जरूरत है। ये लोग खतरनाक हैं, हिंदुस्तान के लिए घातक हैं। इन लोगों को या तो मेंटल हॉस्पिटल है, नहीं तो तिहाड़ जेल में बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए, ये सब लोग, ये जो देश के लिए घातक हैं, सब तरह के भाषण देने वाले लोग। ये सरकार जिस दिन सत्ता में आया, प्रधानमंत्री जिस दिन संसद को जमीन को छू के लोकसभा को पहुंचे, लोगों को उम्मीद था कि प्रधानमंत्री देश हित में कार्य करेंगे, आम जन के हित में कार्य करेंगे। राष्ट्रवादी हैं ये। राष्ट्रवादी कैसे इनको कहिएगा? ये तो उद्योगपतियों के साथ जुड़े हुए हैं। ये राष्ट्रभक्त हैं। ये राष्ट्रभक्त होते तो यहाँ समाज प्राइस कंट्रोल होता, रोजगार आम आदमी को मिलता। दूसरी बात कि देश में सारे जो आप माहौल देख रहे हैं, जो स्थिति आज हिंदुस्तान में पैदा हुआ, इसका मूल कारण है कि हमको इस देश के प्रधानमंत्री के पास कोई विजन नहीं है। ना कोई विकास का मुद्दा है, ना रोजगार का मुद्दा है, न महंगाई पर नियंत्रण है, ना शिक्षा पे कोई इनका स्पष्ट नीति है, ना मेडिकल सुविधा है आम आदमी के पास। ये कुछ कर नहीं रहा है लोग, ये सिर्फ चंद उद्योगपतियों के इशारे पे। एक सवाल ये जानना चाहेंगे, अगर महंगाई 2014 के बाद लगातार जब बढ़ी, जो कंट्रोल नहीं की जा सकी, लेकिन इस महंगाई को ही क्यों राष्ट्रहित में बताया जाने लगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही तो इस हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि आप देखिए, चीन का एजेंट जासूस पकड़ा जाता है बिहार में, और एक दिन बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस आ जाता है कि आपको ईडी में उपस्थित होना है, जिसमें कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है। कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ है, कोर्ट में, न्यायालय में मामला लंबित है, उसमें नोटिस दे दिया जाता है। आज जो है ईडी जो है सरकार के इशारे पे, दबाव पे, सरकार का कोई भी मुद्दा होता है उसको दबाने के लिए ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को जो इस्तेमाल किया जाता है, और जो जौन मुद्दे हैं उनको दबा दिया जाता है और इस मुद्दे को उठा दिया जाता है। आज मोदी जी के कार्यकाल में, 8 साल के कार्यकाल में, इनको 16 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, जो वादा किए। 8 साल शासन काल में आए तो उन्होंने लेकर क्या आया? अग्निवीर। अग्निवीर ये कर क्या रहे हैं? इनके पास कोई विजन है? रोजगार दे रहे हैं युवाओं को। 16 लाख इनको जो जहाँ रोजगार देना था, ये 10 लाख रोजगार लेकर आए। सर अग्निपथ बना, आज अग्निवीर बना सरकार कर रही है कि एयरफोर्स में 7.5 लाख लोग वैकेंसी फॉर्म भर दिए। 30,000 सीट वैकेंट है और 7.5 लाख लोग फॉर्म भर दिए। आप देश की दुर्दशा को सर फॉर्म तो भर रहे हैं। ये देश का कितना भयावह स्थिति है, कितनी बेरोजगारी की त्राहिमाम है देश में युवाओं के प्रति। आप इस देश को समझिए कि देश में रोजगार के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ये सरकार रोजगार देने में सक्षम नहीं है कि यह ठीके की नौकरी पर भी युवा फॉर्म भर रहे हैं, और ये भी एक जुमला साबित होगा। आज की स्थिति में प्रधानमंत्री जो है एक एक करके देश के सारे संपत्ति को बेच रहे हैं उद्योगपतियों के हाथ में, औने पौने भाव में। ये क्या कर रहे हैं? देश के जब सारे उद्योग को, आप संसाधन को जब बेच दीजिएगा, ये पैसा कर क्या रहे हैं प्रधानमंत्री? किस चीज में खर्च कर रहे हैं? पीएम केयर फंड का पैसा, देश को विश्वगुरु बनाने में लगे हैं। एक बात बताइए, पीएम केयर फंड का पैसा
जब उनसे हिसाब मांगा गया तो वह फिर डेबिट देता है पीएमओ की, इस पर प्रधानमंत्री का पर्सनल पैसा है। जब आम आदमी से आपने पैसा लिया तो वो आपका पर्सनल पैसा कैसे हो गया? जनता का पैसा चोरी किया है, ये क्या कहा जाएगा? आप जो है सरकार से पैसा, आम आदमी से पैसा लिए पीएम केयर फंड में, तो देश हित में लिए नू, तो पीएम का पर्सनल पैसा कैसे हो गया? आप उसको कहाँ खर्चा कीजिएगा? इसको ऑडिट कराने में क्या लागत दिक्कत है, कि जांच कराने में क्या दिक्कत है, देश को हिसाब देने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री को नोटबंदी में उसका जांच हो। आज नोटबंदी के कारण आपका नेपाल से रिश्ता खराब है, आज भी आपके पुराने नोट नेपाल में पड़े हुए हैं। क्या कारण? का कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी हुई। कहाँ आतंकवाद खत्म हुआ? आतंकवाद कहाँ खत्म हुआ? हिंदुस्तान में न जाली नोट बंद हुआ। ये सरकार का जो है बिना सोचे समझे इस तरह की हमेशा फैसले लेती है, और उसका जो है सही साबित करने के लिए भूमि अधिग्रहण बिल लादी किसानों पे सोची समझी सरकार की साजिश थी, उद्योगपतियों के दबाव में। वो तो विपक्ष और कांग्रेस और राहुल गांधी के दबाव के कारण इनको वापस लेना पड़ा। किसान काले कानून किसानों पर इन्होंने थोप दिया। आज तक एमएसपी सरकार ने नहीं दिया किसानों को, उस पर कोई कमेटी नहीं बना, कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये सरकार न किसान के हित में है, न युवाओं के हित में काम कर रहा है, न गरीबों के हित में, न मजदूरों के हित में, चंद उद्योगपतियों के हित में। कृषि कानून बिल तो वापस ले लिया, वापस ले लिया, लेकिन उस पर आज तक कमेटी तो नहीं बनाई लोग। कमेटी तो आज तक नहीं बना। सरकार का क्या सोच है? आप सीडीएस बिपिन रावत सबसे सुरक्षित जहाज में उनकी घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। आज तक इसका जांच सार्वजनिक हुआ तो इसके पीछे मोदी जी का हाथ थोड़ी नहीं है, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए नु कि इतने सुरक्षित जहाज से आपके सीडीएस तीनों सेना के जो प्रमुख थे उनकी हत्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाता है। इसका जांच हुआ? इसमें भी आपको साजिश नजर आ रही है क्या? इसकी जांच होनी चाहिए नु, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या कारण था, क्यों प्लेन दुर्घटना हुआ। इस देश में सरकार की न नीति ठीक है, न नियत ठीक है, ना इनके पास कोई विजन है। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये दो ही व्यक्ति इस देश का जान रहा है कि लोग कर क्या रहा है। देश को हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, ये देश को हिंदू राष्ट्र, राम राज्य बना रहे हैं। राम राज्य तो हिंदुस्तान में आ गया कि युवाओं के साथ अब ऐसा लग रहा है कि इनको मंदिर के बाहर कटोरा लेके खड़ा होना पड़ेगा। युवाओं के पास अब रोजगार नहीं है, ये सरकार रोजगार देने में सक्षम नहीं है। आज के भी इस साल इस महीने में लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोगों की नौकरी चली गई। हिंदू सेना के लोग कह रहे हैं कि अब जो युवा है इनके हाथों में मोबाइल ना थमा करके इनको अब लोहा हाथों में थमा लेना चाहिए, हाथ पकड़ने चाहिए। आप इस बात को समझिए, हथियार पकड़ने की बात की जाए। देखिए, इस देश के भाजपा जो सरकार है और आरएसएस जो है, इसकी नीयत यही है, इसका सोच यही है। इन्होंने आजादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा। ये सावरकर और गोडसे के वंशज हैं, हिंदू जगा रहे हैं। ये जाके गांधी की मूर्ति पे उनके पुण्यतिथि के दिन माला अर्पण करते हैं और गोडसे के जाके पूजा करते हैं। सब गोडसे भक्त हैं। तो इस हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी 8 साल में गांधीवादी नहीं है। ये गांधीवादी होते तो इस तरह की ओछी राजनीति करता बीजेपी और आरएसएस। इनकी इतिहास को पढ़िए, ये लोग 8 साल में देश में कोई विकास किया? इनका विकास का कोई मुद्दा है? गांधी के देश में गोडसे का राज चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। आज हम कह रहे हैं कि ये क्या ओछी हरकत है। आप कह रहे हैं कि युवाओं को हथियार उठाना, लोहा उठाना चाहिए। आप किस देश में क्या बताने का प्रयत्न कर रहे हैं? ये बीजेपी के संघ के लोग, उनके मंत्री, विधायक, सांसद हर समय इसी तरह की ओछी राजनीति, इसी तरह की ओछी भाषाएं का इस्तेमाल करते हैं। देश को माहौल बिल्कुल बंटवारे, फूट डालो, राज करो। ये जात धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करके ये सत्ता में बना रहना चाहते हैं। वह देश हित में नहीं है। अगर वो संविधान की शपथ लिए हुए हैं और देश में प्रधानमंत्री हर व्यक्ति का होता है, किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। प्रधानमंत्री को इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और देश हित में कार्य करना चाहिए। आप देश के एक सारी उद्योग को बिक्री कर रहे हैं। आप ये जैसे प्रधानमंत्री बने, इन्होंने जियो का ब्रांड एम्बेसडर बन गया और जियो रिलायंस के कारण इन्होंने एमटीएन और बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया। अगर एमटीएन और बीएसएनएल को 4G मिला होता, 5G मिला होता पहले, तो आज ये एमटीएन और बीएसएनएल हिंदुस्तान में सबसे मजबूत कंपनी होती। इसके पास अपना, आज दोनों कंपनी दिवालिया स्थिति में है, लॉस में जा रहा है। इसका दोष किसका है? सरकार की है। सरकार जो है अपनी फायदे वाली कंपनी को जानबूझ के घाटा में डाल के औने पौने भाव में अपने उद्योगपति मित्रों को हर समय बेच रहे हैं। प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट नहीं कर रहे हैं,
ये अपने मित्रों को औने पौने भाव में बेच रहे हैं, वह देश हित में नहीं है, देश हित में नहीं है ना। युवाओं के साथ, देश के हर वर्ग के साथ ये धोखा है। आने वाले समय में ये तो झोला उठा के चले जाएंगे, लेकिन देश को फकीर बना के चले जाएंगे। इस बात को 30 साल भी और राज करेंगे अमित शाह, अमित शाह तो 50 साल से 30 साल पर आ गए। हमको लग रहा है कि अब ये 30 महीना भी शासन नहीं कर पाएंगे। यहाँ से इनका जोरिया झंडा सब उखड़ जाएगा, झंडा दिखाई नहीं देगा बीजेपी का। जिस तरीके से ये लोग हिटलर शाही के हिसाब से इस देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। 20 साल कम कर दिया, मतलब 30 पे आ गए। अरे इनको कब कहना पड़ेगा कि 30 महीने में इनका झंडा समाप्त हो जाएगा, इस देश में इनका जनाधार खत्म हो जाएगा। जिस तरह से इस देश में आर्थिक मंदी की तरफ देश जा रहा है, इस सरकार के देश के पैसा, बैंक का खजाना लेके उन्हीं के मित्र उद्योगपति सब विदेश भाग रहे हैं। इस देश के लाखों, हजारों, 10,000 से अधिक उद्योगपति, अरबपति देश छोड़ को जाने पर मजबूर है। इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री? एक संत हैं जो परमहंस, जिन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, नहीं तो मैं समाधि ले लूंगा। उन्होंने समाधि तो नहीं ली, लेकिन उन्होंने अब फिर कहा है कि इस देश में करीब करोड़ों हिंदू तैयार हैं वध करने के लिए मुसलमान को हथियार लेकर। एक बात बताइए, इस टाइप के जो संत और महात्मा जो अपने को कहते हैं और इस तरह का भाषा बोलते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सिर्फ तिहाड़ जेल में जगह है और नहीं तो मेंटल हॉस्पिटल में। ये देश के माहौल और सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह का बयान खराब कर रहे हैं क्या? ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं और इस सरकार को समझना चाहिए कि जहर की खेती बंद करे सरकार। इस देश में आजादी में थोड़ी न करा रही है ये अगर सरकार की सह नहीं होती और सरकार अंकुश लगाती तो इस तरह की भाषाएं कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में बोलने का साहस नहीं करता। मतलब बुलवाया जा रहा है, ये बुलवाया जा रहा है और ऐसे लोग जो बोल रहे हैं उनके फन को कुचलने की जरूरत है। ये लोग खतरनाक हैं, हिंदुस्तान के लिए घातक हैं। इन लोगों को या तो मेंटल हॉस्पिटल नहीं तो तिहाड़ जेल में बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए ये सब लोग, ये जो देश के लिए घातक हैं, इस सब तरह के भाषण देने वाले लोग।